से 94 से मैं इनसे जुड़ा हूँ और जिस तरह से इनका मृदुल स्वभाव और जब तक शिक्षा में मृदुल स्वभाव नहीं होता है तो बच्चों को ज्ञान देने में असमर्थता रहती है। तो आपका जिस तरह का जो माँ की ममता आपके हृदय में निवास करती है और जिसके माँ की ममता जिसके हृदय में निवास करती है, पिता का प्यार उसके हृदय में निवास करता है, वही बच्चों को तराश सकता है, दूसरा नहीं तराश सकता। आपने 34 साल से प्रयासरत बच्चों को तैयार किया है और अभी जब आप उद्बोधन दे रही थी तो लग रहा था कि कितने बच्चों को आपने तैयार किया है और 8000 के भी आपने गिनती भी बताई। उन 8000 में कितने लोग, कितने विद्यार्थी, कितनी हमारी छात्र बहनें, कितने हमारे छात्र भाई अलग अलग विदेशों में जाके अलग अलग एक्टिविटीज़ में जाके, चाहे वो IAS हो, चाहे वो किसी प्रकार को एकेडमिक हो और भिन्न प्रकार के, चाहे वो किसी प्रकार के व्यवसाय में गए हों। आज व्यवसाय में भी जिस तरह से जो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान जिसको आदमी को है, जिस विद्यार्थी को है, जिस बहन को है, वो अच्छा व्यापार कर सकते हैं। अच्छा पर्यटन के दृष्टि से आज हिंदुस्तान में जिस तरह से पर्यटन का जो बहुत बड़ा स्कोप है, उस पर्यटन में भी हम जो बाहर के विदेश लोग आते हैं, उन विदेशियों को हम अपनी भाषा में और उनकी भाषा में अगर हम बता सकते हैं तो पर्यटक हमारे बात को स्वीकार करेगा और हमारी जो जिस तरह से हम हमारी उसको क्या बोलना चाहिए, हमारी कोई भी चीज़ हो, कोई वस्तु हो तो उसको अच्छी तरह दे सकते हैं, बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो हमें विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान हो। मैं हमारे अभी एक कार्यक्रम में, स्कूल के कार्यक्रम में गया था, मैंने वहाँ देवनानी जी भी थे और हमारे डायरेक्टर लोग भी थे, सेक्रेटरी भी थे। मैंने वहाँ कहा कि आज हमारे केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए कई IAS के भी फ़ोन आते हैं, आपने भी एक सिफारिश की थी, और कई हमारे लोगों को भी फ़ोन आते हैं कि हमारे बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में, हमारे बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। तो उसी तरह से हम हमारे स्कूल भी क्यों नहीं तैयार। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने जिस तरह का इन 2 साल में जो प्रयास किया है वो बहुत तारीफ काबिल है। आदर्श स्कूल खोल के हर पंचायत में एक आदर्श स्कूल की उन्होंने स्थापना की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके हृदय में माँ की ममता है और वो आने वाली पीढ़ी को जिस तरह से तराशना चाहती हैं, वो काम उन्होंने किया है। आदर्श विद्यालय 9000 पंचायतें और 9000 आदर्श विद्यालय उन्होंने खोलने की घोषणाएं की है। 3000 स्कूल लास्ट टाइम में खोले थे, 3000 स्कूल इस अप्रैल में खुलने वाले हैं और 3000 स्कूल अगले साल में खुलने वाले हैं। तो उसी तर्ज पर जो केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल के स्कूल हैं, उन्हीं तर्ज पर हमारे राजस्थान के विद्यालय भी खुले। उसी तर्ज पर हमारे जो प्राइवेट संस्थाएं स्कूल चला रही हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो भी हमारे भारतीयता को कूट कूट कर बच्चे के मन में भरने वाली बात जो है वो भरे और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करे, अपना इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करे और अपने गुरुजन का भी नाम रोशन करे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हमारे प्रदेश में, और हमारा प्रदेश राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें मैंने अभी जो दक्षता की बात की, इसके डेवलपमेंट का विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से खोला और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा और पहले दर्जे पर पूरे देश में राजस्थान प्रथम श्रेणी में आकर खड़ा हुआ। तो मैं ये नौनिहाल बच्चे यहाँ से तैयार होकर जाएंगे, तब नीचे जाएंगे और स्किल डेवलपमेंट का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम हाथ में लिया है, एक मंत्रालय अलग से खोला है, अपनी दक्षता उसमें, क्योंकि रुचि के अनुसार कोई भी काम कर सकता है, जिसकी जैसी रुचि है उसमें दक्षता हासिल करके। और मुद्रा बैंकिंग का प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, उस मुद्रा बैंक के मार्फत अपना लोन लेकर 5000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक लोन लेकर अपना खुद का व्यवसाय कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया है, हम लोग नौकरी लगने के लिए नहीं जाएं, हम लोग नौकरी लगाने के लिए प्रयास करें। तो ऐसा प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप क्या किया है। और स्टैंड अप जो ST SC के लोग हैं उनके लिए स्टैंड अप योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी लागू किए, उसमें 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का लोन उन लोगों को मिलेगा अपना
व्यवसाय वो कर सकते हैं। और अभी दिल्ली में उन्होंने एक सेमिनार करके करीब 1000 जो उद्यमी थे ST SC के, उन लोगों की सेमिनार की प्रधानमंत्री जी ने। और उसमें हमारा राजस्थान भी मैं समझता हूँ, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे जिस तरह से मुख्यमंत्री जी अभी डिसीजन राजस्थान उन्होंने किया और 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो बात कही, मैं समझता हूँ कि 3 करोड़ 21 लाख का जो MOU हुआ, उस MOU का राजस्थान में लगना काम उद्योग लगना चालू होंगे, चाहे वो पर्यटन के माध्यम पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो उद्योग की दृष्टि से हो, चाहे वो एजुकेशन की दृष्टि से हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट की दृष्टि से, होटल व्यवसाय की दृष्टि से हो। तो यहाँ पर ये संयंत्र Lucky people get opportunities, brave people create opportunities, and winners are those who convert problems into opportunities. We not only value the knowledge but our intellectual capital and nurture it through a perfect blend of the traditional as well as contemporary ways and means for the comprehensive development of the students. Now it's time we acknowledge the talent and intelligence of our brimming students. It's time for the prize distribution ceremony. So I request ma'am and our chief guest to please present the prizes. The media contest is still on. If you want, you can keep posting. You'll get the result by the end, by the time we finish the prize distribution. Now, just one thing, the tea tradition that you're seeing here, iced tea which was served, is also one of our ex-students who has opened this, and he is Harbans. He has offered tea to everyone today. Iced tea, cold tea was his, and he has offered that all the toppers he will give 35% off, and all the members, students of IFCS, will get 20% off if they go to his shop. So we thank him for this. We begin the prize distribution ceremony now. Gaurav Soni B1, A2, Rahul Rathore is out of town. Shubhita A2, Vaishali Arora A1, Radhika Agarwal A1, Adil Ahmed A1, Richa Khandelwal A1, Rohit Khandelwal A1, Apurv Gulati A1, Meenakshi Garg A1, Aditya Khandelwal A1, Arnav Bhatt for level A1, Suresh Sejwani for A1, Riya Singla for A1, Dinesh Kumar Soni, certificate in French, Tanvi Vadva for diploma, Chulbul Garg for post-diploma in French, Juhi Jain for MA in French. That's a record performance. She scored 90%. Kajri Jain, A2. Kanha Kamboj for B1, but he's not here. He's in Malaysia at the moment. Congratulations to all the students and the parents.
Thank you, ma'am. Thank you, sir. Winner for Facebook, Arushi Arora. Congratulations, Arushi. And for the best tweet on Twitter, it's Kartik Agarwal. Big round of applause for Kartik. Thanks again. Thanks to IIS University Vice Chancellor Mr. Ashok Gupta for the auditorium, to the Leshi of Triple IM, Technical Hand for supporting. Last but most important are the enthusiastic performers on the stage, dear students and all guests present. Thanks and have a nice day.